वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। तो आज हम लोग फोर्स अर्थात बल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं फोर्स। बल कि बल क्या होता है। बल किसी वस्तु पर लगाया गया दबाव या खिंचाव को हम लोग बल कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए जैसे कि यह बुक है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या दबाव यानी कि बल लगा रहे हैं, ठीक। जैसे हम लोग धक्का दे रहे हैं इधर, तो किसी वस्तु पर लगाया गया दबाव या खिंचाव बल कहलाता है, ठीक है। अब बल हो गया किसी वस्तु पर लगाया गया दबाव या खिंचाव, दबाव व खिंचाव क्या हो गया बल, ठीक है। तो इसे बल हो गया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात कि बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब कि बल के प्रभाव क्या हम लोग बोल सकते हैं। तो बल के देखो, मान लीजिए कोई वस्तु एक गतिमान वस्तु है, ठीक है। ऐसे इधर जा रही है, आपने इधर से बल लगाया तो ये गतिमान वस्तु विराम में भी आ सकती है, ठीक है। मान लीजिए कोई विराम वस्तु है, ये रुकी, इधर से आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक। अब ये गतिशील अवस्था में आ जाएगी। अब आप लोग कहेंगे न्यूटन क्या है। न्यूटन देखो, बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन। अब न्यूटन आया कहाँ से। बल का एक फार्मूला होता है जो गति के तीन नियम से सिद्ध होगा, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से। F बराबर ma, F इक्वल टू m, मतलब m क्या हो गया देखो, m होता है kg और a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। तो इसका मात्रक हम लोग बोल सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मात्रक होता है। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, ठीक। अब इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। अब इसका हम लोग विमी सूत्र भी लिख सकते हैं। देखो, विमी सूत्र इसका होता है केजी का m, मीटर का l, सेकंड का t, लेकिन अपॉन में तो ऊपर जाएगा -2, तो ml t -2, ये हो गया बल का विमी सूत्र। अच्छा, बल कैसी राशि है। बल एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशि है, ठीक। अब बल कितने प्रकार के होते हैं। देखो, बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल, ठीक। अच्छा, संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ठीक। इस पे इधर से 5 न्यूटन लग रहा है बल, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन और इधर से भी 5 न्यूटन, ठीक। तो इस पे कितना बल हो गया, इसका बल हो गया टोटल 20 न्यूटन, ठीक। तो ये संतुलित नहीं है, ये हो गई असंतुलित वस्तु, क्योंकि संतुलित बल में बोलते हैं F नेट इक्वल टू 0, यानी कि जो संतुलित बल होता है उसमें F नेट होगा वो 0 होगा, ठीक। यहाँ लेकिन 0 नहीं है तो असंतुलित हो गए। अब मान लीजिए संतुलित ये कोई वस्तु है, इधर 5 न्यूटन, इधर 5 न्यूटन। अब 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया संतुलित बल। अगर मतलब कि किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का योग, बीजगणितीय योग 0 होगा तो वो संतुलित बल होगा। अगर 0 नहीं होगा, यानी कि परिणामी बल 0 नहीं होगा, तो वह असंतुलित बल होगा। ये आपके हो गए बल। अच्छा, बल किन किन, मतलब बल के प्रभाव क्या हो सकते हैं। बल के प्रभाव देखो बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि किसी गतिशील वस्तु, मान लीजिए ये वस्तु है, ये गति कर रही है, ठीक। ये गति कर रही है, इस पर हमने इधर से बल लगाया, ये इसे गति कर हमने इधर से बल लगाया तो रुक गई। अब मान लीजिए कोई रुकी हुई वस्तु है, इस पर हम लोगों ने बल लगाया तो
गतिशील अवस्था में आ गई, तो ये भी बल का कार्य होता है। ठीक है, और बस मेन टॉपिक यही है कि बल मतलब होता क्या, बल न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक जैसे कि ये तो हो गया आपका MKS मात्रक, MKS, ये आपका हो गया SI यूनिट। अब एक होता है CGS मात्रक। CGS मात्रक होता है डाइन, D से हम लोग दिखाते हैं। ठीक, अच्छा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन, ठीक होता है, याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग बल को समझ गए तो अब आपके लिए आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कार्य में भी बल आता है कि बल कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, चलो आप लोगों को आज ऊपर को बता देता हूँ कि कार्य किसी वस्तु, मतलब ये एक कोई वस्तु है, इस पर हम लोगों ने कोई बल लगाया, तो ये बल का परिमाण और उसने कुछ विस्थापन यानी कि कुछ दूरी चली, इस दूरी के गुणनफल को बल कहते हैं, कार्य कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह गति कर रहा है तो वो कार्य होगा। मान लीजिए इस पर हमने बल लगाया है, इसने कोई गति नहीं की, तो इसमें कार्य 0 होगा। ठीक, याद रखिएगा। लेकिन आज आप लोग सिर्फ बल के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, कल हम आप लोगों को वर्क कार्य के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।